बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सिंधी बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जब इसे आप घर पर ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट की बिरयानी तो आप लाजमन तौर पर भूल जाएंगे। इतनी ईजी और डिलीशियस सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। जो मेरी बहनें तहों वाली बिरयानी बनाना चाहती हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह वो अगर बिगनर्स भी हैं तो बहुत ईजीली इस रेसिपी से जो है ना बिरयानी बना लेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइज। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 kg बासमती राइस ले लिए, जिन्हें मैंने पहले भिगो लिया था साफ़ करके इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून यहाँ पे सॉल्ट है, साबुत गरम मसाले हैं, दालचीनी के अलावा मेरे पास यहाँ पे लौंग, बादियान खताई के फूल, स्टार और तेज़पात का पत्ता और काली मिर्चें हैं, और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास पुदीना है, फ्रेश मिंट है। अब यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, उसमें ये सारी चीज़ें डालकर इनको पहले हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा तो इसमें जो है ना हम चावल ऐड करेंगे। पहले इसमें सारे मसाले जो मैंने लिए हैं, साबुत खड़े मसाले सारे ले लिए, वो ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे 2.5 kg जो है चिकन है, मिक्स चिकन है। अब यहाँ पे हमने जो मसाले ले लिए मैरिनेशन के लिए और भुनाई के लिए वो कुछ इस तरह से हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, जिन्हें बारीक लच्छों में मैंने इस तरह काट लिया, जिसमें से आधा हम चिकन की भुनाई में यूज़ करेंगे और आधा गार्निशिंग में। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें हैं। उसके अलावा 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, और 250 ग्राम मेरे पास यहाँ पे दही है, प्लेन दही है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सिंधी बिरयानी मसाले का एक सैशे है, एक पैकेट ले लिया मैंने, कोई से ब्रांड का आप ले सकते हैं। उसके अलावा 1 टेबलस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है, और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, और 2 यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ले ली है इस तरीके से। ठीक है जी, इन सब चीज़ों से हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ एक बॉल में चिकन ले लेंगे और इसमें सारे मसाले, दही सब ऐड कर देंगे और चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। सारे मसाले जो मैंने लिए हैं वो मैंने आपको डिटेल बता दिया, आपने उसी तरीके से मसाले लेने हैं और अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और चिकन को अच्छे तरीके से मसाले से कोट कर लूँगी। यहाँ पे चिकन जो है वो मिक्स हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने फ्रेश मिंट डाला खुशबू के लिए, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको आधे पौने घंटे का रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ चावलों के पानी को भी देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें जो मैंने चावल सोख करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। चावल यहाँ पे मैंने बासमती लिए हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर आप सेला में पकाना चाहते हैं तो आप सेला में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए हैं इस तरह से। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरह से, और फिर इसको कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और चावलों में जो है ना अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें चावल हमारे अच्छे से कुक हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक टिप है कि आपने इसके अंदर इस पॉइंट पर जब बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून सिरका या लीमू का रस ऐड कर देना है। उससे क्या होगा कि चावल ना तो चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे, बल्कि खिले खिले से बन के तैयार होंगे। अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे। अब तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और अब चावल चेक करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल जो है वो हमारे पक चुके हैं। जब आपने चिकन को भी और चावलों को भी पका कर तहें लगानी है तो आपने उसमें चावलों को 90% तक पकाना है। लेकिन अगर आपने कच्चे गोश्त की बिरयानी बनानी है, कच्चे गोश्त के साथ तहें लगानी है, तो उसमें आपने चावलों को 70 to 75 तक कुक करना है, क्योंकि फिर वो बाद में चिकन के साथ भी गलेंगे। तो मैंने यहाँ पे चावलों का पानी निचोड़ लिया। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया जिसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें जो मैंने प्याज काट के रखा था ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और प्याज जो है वो अपनी तैयारी पर है, तो इसको थोड़ा सा और कलर आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज को जो है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब इसको जो है हम किसी छलनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। जैसा मुझे कलर चाहिए था वैसा इसके ऊपर आ चुका है, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे इस तरह से, और चिकन को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो मैंने टमाटर के स्लाइसेस काट के रखे थे वो और सब्ज़ मिर्चें भी साथ इसके ऐड कर दूंगी, ताकि वो भी मसाले के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इस तरह से। उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए।
यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चिकन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें टमाटर जो है वो मसाले के साथ बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ये देखें अच्छे तरीके से टमाटर जो है मसाले के साथ मिक्स हो रहे हैं। अब इसको तकरीबन कवर करके हम आधे घंटे के लिए और कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे देखें चिकन जो है हमारा अच्छे से गल चुका है और जो है मसाला भी बहुत खूबसूरत सा रेडी हो रहा है। इस पॉइंट पे आकर हम इसमें अब जो हाफ़ अनियन जो हमने फ्राई किए थे उसमें से हाफ़ इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे मसाले का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आएगी। तो ये आपने लाजमन ऐड करना है। इसके बाद इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसको 5 मिनट हम और कुक करेंगे ताकि जो हमने प्याज डाले हैं उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो इसको दोबारा से कवर कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5 मिनट के बाद कवर हटा रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना चिकन कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत आ रही है। ये देखें मसाला भी जैसा मुझे चाहिए था वैसा रेडी हो चुका है और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत आला है। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर मसाले नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और कमी पेशी को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो ऑयल आ चुका है, तो इसको जो है ना ऑयल को हम सेपरेट बाहर निकाल लेंगे और उसको लास्ट में हम यूज़ करेंगे। अगर हम इस तरीके से ही डाल देंगे तो फिर चावलों में जो है ना ऑयल ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना इस ऑयल को हम सेपरेट से बाहर निकाल लेंगे और जब लास्ट में डालेंगे तो इससे बिरयानी का कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ना उसका फ्लेवर भी आएगा। तो जी कौरमा और चावल हमारे रेडी है। अब हम चलते हैं गार्निशिंग की तरफ। तो गार्निशिंग के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं उसमें सबसे पहले जो ऑयल मैंने निकाल के रखा है वो मेरे पास, यहाँ पे वो ऑयल जो है उसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। उसके अलावा हाफ़ तली हुई प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें और टमाटर के स्लाइसेस हैं और रेड और ऑरेंज फूड कलर को मैंने मिक्स करके कलर बनाया, हम वो डालेंगे। बस इस चीज़ों से हम गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने एक देचका ले लिया है। इसके पैंदे में सबसे पहले आपने चावल ही बिछाने हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है क्योंकि जब हम सालन की लेयर लगाते हैं तो वो कभी ना कभी नीचे लग जाता है और उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसीलिए आपने चावलों की ही सबसे पहले तह बिछानी है इस तरीके से और लास्ट तह भी आपने कोशिश करनी है कि वो चावलों की ही हो। ये पॉइंट आप तह वाली बिरयानी में जहन में रखिएगा। अब चावलों की तह के ऊपर हम चिकन की तह लगाएंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे चिकन के सालन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके तह लगाऊंगी। अगर आपने एक हिस्से में कन्वर्ट करना है तो ये आपकी मर्जी है, तो लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में लगाऊंगी। हाफ चिकन मैं इस तरह बिछा दूंगी, इस तरह से देखें। इस तरीके से सारे चावलों में बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। उसके बाद इसके ऊपर फ्रेश मिंट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और जो मैंने प्याज थोड़ा सा बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर दोबारा से मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद जो मैंने ऑयल बचाया था, ऑयल निकाला था, वो इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी इस तरह से और फूड कलर जो मैंने बना के रखा था वो भी इस तरीके से लगा दूंगी और उसके बाद फ्रेश चिली ले लूँगी, वो डाल दूँगी इस तरह से और फिर से फ्रेश मिंट और उसके बाद फिर से हम सालन की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। जो सालन की मैंने पहले तह लगाई है उसमें मैंने ज़्यादा जो है मसाला नहीं डाला, सिर्फ चिकन की बोटियाँ और थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाला है। लेकिन ये सेंटर वाली है तो इसके अंदर जो मैंने सारी ग्रेवी बची थी वो भी साथ ही चिकन के ऐड कर दूँगी इस तरह से। उसके बाद फिर से इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगाएंगे, ये लास्ट लेयर है, ठीक है जी, इस तरह से। और सारे चावल जो है ना मैं इसमें डाल दूंगी और उनको हाथों की मदद से मैं पहले एडजस्ट कर लूँगी। इक्वल होने चाहिए सब। अब यहाँ पे बेस बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। तो अब मैंने जो ऑयल बचा के रखा था वो सारा इसके ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद फूड कलर की इस तरीके से लेयर लगा दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा प्याज जो रह गया था वो सारा ऐड कर दूँगी इस तरह से और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे टमाटो स्लाइसिस काट के रखे थे वो इस तरह से ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से ऐड करूँगी और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगी, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम दम देंगे कवर करके, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हैं तो ज़्यादा दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तहों वाली बिरयानी बनके रेडी हुई है। इतनी कमाल की खुशबू आ रही है और ऐसा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि इसके कलर किस कदर खूबसूरत आ रहे हैं और चावल भी हमारे कितने खिले खिले बने हैं। कोई ये सेला चावल नहीं है, जो बासमती आम राइस होते हैं मैंने वही ये राइस लिए हैं, उन्हीं से मैंने ये तहों वाली बिरयानी बनाई है। तो आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी खूबसूरत ये हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है।
تو آپ بھی اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار زبردست سی ہماری تہوں والی بریانی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے۔ ایسی ایزی اور کوئک سی یہ سندھی بریانی کی ریسیپی ہے کہ جب آپ اسے ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور آپ کی فیملی آپ کی تعریف کیے بغیر رہے گی نہیں۔ تو یہ میری بہنیں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنائیں، اپنے بھائیوں کے لیے بنائیں، اپنے ابو کے لیے بنائیں، سب کے لیے یہ ریسیپی بنائیں، انشاءاللہ انہیں یہ بہت پسند آئے گی۔ اور جو میرے بھائی کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ میری بہنوں کے لیے بنا کر یہ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی۔ اور جو میری بہنیں بگنرز ہیں اور کوکنگ کا شوق رکھتی ہیں وہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ ان سے بہت اچھی بنے گی بریانی۔ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزیلی بن کے تیار ہوگی۔ تو آپ نے میری ریسیپیز کو ایسے ہی فالو کرنا ہے اور میرے چینل کو اسی طریقے سے مزید اور پیار دینا ہے۔ اور جو میں نے ریسیپیز کے لیے ووٹنگ کروائی تھی اس ریسیپی کا رزلٹ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ریسیپی نے زیادہ ووٹ لی ہیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو چلتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں میرے چینل عنایس فوڈ ویلی کو لازماً یاد رکھیے گا، بیکاز وہ نیڈ یور سپورٹ گائز۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔